और अब बात बरेली की करते हैं, जहां पर बरेली में मंडल बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। 173 घुसपैठियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दिल्ली में करीब 900 घुसपैठियों की पहचान हो गई है। कल दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया था। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। बरेली जिले में 51 संदिग्ध बांग्लादेशी और मिले हैं। अब तक 173 बांग्लादेशी घुसपैठिए पुलिस हिरासत में हैं। 25 मई से 10 जून तक ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में ऑपरेशन जारी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है। बरेली यूपी का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। साथ ही इससे सटे जिले पीलीभीत की सीमाएं नेपाल से सटी हैं, जिसके चलते घुसपैठियों के छिपने के लिए बरेली ज्यादा बेहतर जगह है। दिल्ली में रह रहे करीब 900 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। ये पूरा अभियान पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर उन्हें सड़क के रास्ते बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले एक महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भी इसी रूट से डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ करके आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने एक्सॉम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना होंगे, जहां पर शुभांशु की जिंदगी का ये सबसे यादगार पल रहेगा। तो वहीं पर लखनऊ में उनके घर वालों के लिए ये गर्व की बात है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में लंबी उड़ान के लिए तैयार हैं। पायलट होने के नाते जहां ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, तो वहीं उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल भी होने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियम 4 मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद वो ये उपलब्धि पाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। शुभांशु के घर में उत्सव का माहौल है। ये उन्हें किसी सपने की तरह लगता है, लेकिन शुभांशु ने उन्हें गर्व महसूस करने का मौका दिया। हम लोगों को भी खुशी है, बहुत खुशी रहती है कि वो अच्छी तरह अपना मिशन पूरा करें, और इनकी सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो अच्छी तरह उनका मिशन पूरा हो। और वो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात, मतलब एक बाप जो है अपने बेटे के नाम से जाना जाए, ये तो बहुत गर्व की बात है। और देश के लिए तो पहले भी वो समर्पित थे, फाइटर पायलट में जैसे रहे तो वो देश के लिए ही समर्पित थे। उन्होंने जज्बा है उन्होंने पूरा काम करने की, और हर मिशन में वो सक्सेस, मेरी तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो हर मिशन में सक्सेस रहे। पहले उनका एनडीए में चयन हुआ और उसके बाद एयरफोर्स के पायलट बन गए। जून 2006 में वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए। पिछले साल मार्च में वो ग्रुप कैप्टन बने। शुभांशु पिछले 14 महीने से घर नहीं आए हैं। शुभांशु के माता पिता का कहना है कि बेटे से मिलने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मिशन कामयाब होने के बाद ही ये मुलाकात हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे आम बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी बच्चा था हमारा। शुरुआत से ही बस ये था, पढ़ने में ब्रिलियंट था, अच्छा था और बहुत कूल बच्चा। हर चीज़ को जो उसे करना है वो करना है, बस ये उसके ध्येय था केवल। बाकी कोई ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ कि इसको कुछ उसमें जाना है या उसमें जाना है, आर्मी वगैरह में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, ऐसा कोई कभी बात ही नहीं होती थी। बाई चांस फर्स्ट ईयर इंटर आते आते उसने ऐसा फॉर्म डाल दिया एनडीए का, एनडीए में सिलेक्शन हो गया और होता चला गया उसका सब।
शुभांशु ने प्लेन उड़ाने का सपना बचपन से देखा था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी बहन बताती हैं कि अगर वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो करके ही दम लेते हैं। बहुत दिनों बाद हमें वो स्टोरी पता चली कि उसने बताया कि उसने कहीं को एयर शो देखा था, जहाँ पे उसने एयर फ्लाइट एक देखी और उसके बाद वो एक उसके अंदर इंस्पिरेशन बनी कि नहीं मुझे ये उड़ाना है। वो स्टोरी उसने हम लोगों को बहुत दिनों बाद शेयर करी कि ये हमने क्लास में देखा था, बहुत छोटे एज में देखा था, तो वो उसके अंदर होगा, लेकिन उसने हम लोगों से कभी शेयर नहीं किया था। एंड ग्रेजुअली ये रास्ता खुला और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। जो भी कर रहा है वो आज की डेट में केवल हिस्ट्री है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने Su-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर जैसे विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी है। शुभांशु इस वक्त क्वारंटीन में हैं। नासा के एक्सियोम 4 मिशन लॉन्चिंग 8 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी और इस मिशन के दौरान शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताएंगे। शुभांशु का गगनयान मिशन के लिए भी चयन हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपको मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड याद होगा, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी ने उसकी बर्बरता से हत्या कर दी थी। वहीं अब मेरठ जेल से खबर आ रही है कि मुस्कान वकालत करना चाहती है और वकील बनकर अपना केस खुद लड़ना चाहती है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। पति की हत्या, जेल में बंद मुस्कान, वकील बनकर खुद लड़ेगी केस। करीब 3 महीने पहले मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल ने सौरभ की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी थी। उस पर चाकू से हमला करके उसके शव को टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया। 75 दिनों से मुस्कान जेल में बंद है। मुस्कान का केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं उसके माता पिता, सगे संबंधियों ने भी उससे दूरी बनाई हुई है। जघन्य अपराध करने के बाद अब मुस्कान के दिमाग में कुछ बनने का ख्याल आया है। वो LLB करके वकील बनना चाहती है। कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था। उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद मानने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मुस्कान को शायद ये एहसास हो चुका है कि उसका केस शायद ही कोई सही से लड़े, इसलिए वह खुद अदालत में अपनी पैरवी करना चाहती है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ली, उससे वो कानूनी शिकंजे में बुरी तरह घिरी हुई है। ऐसे में उसकी आगे की राह भी आसान नहीं होने वाली। उसके परिजनों के मुताबिक मुस्कान ने सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई की है। ऐसे में अगर वो LLB करना चाहती है तो पहले उसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। हम इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के इंटर और यहाँ पर इग्नू का सेंटर भी है, कई कोर्सेज हम कराते हैं, लेकिन LLB या लॉ की पढ़ाई किस तरह किसी बंदी को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियमों में आता है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात सही है, उसने वकील बनने के लिए और LLB करने के लिए इच्छा जाहिर की है, इस पर हम विचार करें। मुस्कान गर्भवती भी बताई गई है। पुलिस ने 12 मई को सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसमें मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप है। 30 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया है। बहुत जल्दी सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्कान वकील बनने की तो सोच रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ियों को सुलझाने में जुटी NIA ने गोरखपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में बैंकॉक में लंबे समय से रह रहे पन्नेलाल यादव सामने आए, जिनके खातों से किए गए लेन देन को संदिग्ध माना जा रहा है। छापेमारी में पन्नेलाल यादव वहां पर नहीं मिले। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टीम ने 4 घंटे तक घर की गहनता से तलाशी ली है और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, इसकी भी जांच की जा रही है। NIA की टीम ने आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गोरखपुर में 2 जगहों पे छापेमारी की। सबसे पहले वो खजनी पहुंचती है और वहां पे पन्नेलाल यादव के गांव पे छापेमारी करती है। सुबह 4 बजे NIA की टीम वहां पहुंचती है और वहां छापेमारी करते हुए वहां जांच करती है। वहां से एक टीम
जो पन्नेलाल यादव के भाई हैं उनको अपने साथ लेती है और लेके शहर के जो तारामंडल क्षेत्र में उनका मकान है वहाँ पे आती है और सुबह 6 बजे से यहाँ पे भी छापेमारी कर रही है, यहाँ पे भी जांच कर रही है, कागजों को खंगाला जा रहा है और उसमें उसको कुछ संदिग्ध मिला हुआ है क्योंकि लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग पे एनआईए चेज कर रही थी और वो जो लेन देन है उन लेन देन का ब्यौरा मौजूदा वक्त में खंगाला जा रहा है। घर के अंदर 2 बच्चियां और एक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अब्बास अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। तो हम आपको बताते हैं हेट स्पीच मामले में फैसला आना था, अब ये फैसला बताया जा रहा है कि दे दिया गया है, दोषी करार दे दिया गया। हालांकि कितनी सजा हुई है, क्या सजा हुई है, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन अब्बास अंसारी इस पूरे मामले में दोषी करार दिए हैं। जिस तरह से 2022 का ये मामला था, तब हेट स्पीच के मामले में और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ गलत बातें बोलने के मामले में ये काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। 2022 का ये मामला था, अब इस पर फैसला आ जाना था जिसमें बताया जा रहा है कि दोषी करार दे दिया गया है। और सजा का कितना ऐलान हुआ है, बातचीत करने के लिए अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? अभी अब्बास अंसारी को मऊ कोर्ट में पेश हुए हैं और कोर्ट में पेश होने के बाद उनको दोषी करार दे दिया गया है और फैसला आना भी बाकी है और कुछ ही समय में फैसला भी आ सकता है। और अब्बास अंसारी कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं, जो उनके साथ में मंसूर अंसारी हैं, उनके चाचा हैं, वो भी साथ में 2 लोग कटघरे में हैं और जल्दी फैसला आने की उम्मीद बताई जा रही है। सूत्रों के माने तो अब्बास अंसारी दोषी करार पाए गए हैं और उनको कटघरे में खड़ा किया गया है। अब कभी भी कोर्ट की तरफ से जो जज है उनकी तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि दोषी करार दे दिए गए इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर सजा की बात की जाए, कहा यह जा रहा है कि आज विधायकी जो है वो दांव पर है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर विधायकी चली जाएगी। तो जिस तरह से वकीलों की दलील सामने रखी गई पक्षों की तरफ से, उसको देखकर क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल जो वकील हैं जो उनकी तरफ से दोनों तरफ से बहस हुई पूरी हुई और जो उसमें सजा की जो धाराएं हैं 6 महीने से लेकर 3 साल की है, तो 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो विधायकी भी जा सकती है। हालांकि अभी फैसला नहीं आया है और उस पर सारी लोगों की निगाहें विधायकी पर ही टिकी हुई है कि अब्बास अंसारी विधायक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। उस पर फैसला कुछ ही समय में आ सकता है क्योंकि अब मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मुख्तार अंसारी के ही ये लड़के हैं और पूरा हाई प्रोफाइल मामला है। अब्बास अंसारी को लेकर ये फैसला कुछ समय में आ सकता है। ठीक है, कुछ समय में ये फैसला आएगा अभिषेक, लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या था पूरा मामला, कितने दिनों तक ये चला और आपसे कुछ देर में अब सजा का ऐलान भी हो जाएगा, उसका भी इंतजार है हमें। जी बिल्कुल, देखिए शहर कोतवाली में विधानसभा चुनाव में 2022 में भाजपा के बैनर तरह ये विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे मऊ सदर से, तो अब्बास अंसारी कुछ 6,000 वोटों से विधायक बने थे, जिसको लेकर एक शहर कोतवाली में ये जनसभा कर रहे थे पहाड़पुरा में, जिसमें अधिकारियों को धमकी देने का मामला पर आरोप लगा था और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए थे। 2 ही लोगों पर आज फैसला आना है, जो मंसूर अंसारी हैं, अब्बास अंसारी हैं, उनको लेकर ये फैसला आना है। लेकिन अब्बास अंसारी की करीब माने तो 22 से करीब 3 साल तक ये पूरा मामला चला है और कोर्ट में काफी हर 2-3 दिन बाद ये मतलब की गवाही बयान होता था और क्या वकीलों की बहस होती थी, काफी लंबा वक्त चला था। इसके बाद अब्बास अंसारी की जो मामला था उस पर जेल में बंद थे, तो पेशी के दौरान वो वर्चुअल पेशी पे भी आते थे। तमाम जो है उसको लेकर काफी लोग विधायकी रहेगी, 8 साल की सजा से ऊपर होता है तो विधायकी चली जाएगी, लेकिन अब्बास अंसारी अभी भी कोर्ट में मौजूद हैं। जरा ये बताइए, चूंकि हम देख रहे थे सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि देखिए राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, अच्छा खासा इनका अपना जनाधार है भी है वहां पर, जिस एरिया के रहने वाले हैं, उनके साथ समर्थक भी आए होंगे। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि दोषी तो करार दे दिए गए हैं लेकिन अब सजा का ऐलान होना बाकी है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था कोर्ट के अंदर बाहर दोनों जगह दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए माने तो सारे मऊ की फोर्स जो है कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर पूरे चौक व्यवस्था लगाई गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो भी मौजूद हैं बाहर कोर्ट के, और जो वकील हैं वो भी कोटकरे में के पास ही खड़े हैं और अब्बास अंसारी के पास में। तो ये माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी कुछ ही समय में फैसला आ सकता है, लेकिन अभी तक फैसला सुरक्षित रखा गया है, अभी तक फैसला आने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन कोर्ट में सारे जो उनके वकील हैं और जो उनके समर्थन है, जो उनके चाहने वाले हैं, सारे लोग मौजूद हैं बाहर
और तमाम जो सबकी निगाहें अब्बास अंसारी के फैसले पर लगी है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया। अब्बास अंसारी का मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी हाई प्रोफाइल मामला था, जो पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, तो जिसके लेकर प्रदेश से लेकर देश तक इनके चाहने वाले हैं और जानने वाले हैं, तो सभी लोगों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, और सब इसी तरफ देख रहे होंगे कि आखिर कितनी सजा होती, क्या सजा होती है अब्बास अंसारी को, चूंकि दोषी करार दे दिए गए। कुछ देर में जब पूरी तरह से जज फैसला पढ़ देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितने साल की सजा है, क्या विधायकी रहेगी या फिर जाएगी, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर होती है तो फिर विधायकी चली जाएगी। क्या आगे अगर चूंकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, विधायकी अगर जाती है, तो आगे फिर क्या इनके वकीलों ने कुछ कहा है कि फिर आगे जाएंगे आगे की अदालतों में? देखिए, आप उनके वकील दारोगा सिंह हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए मीडिया से कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन आएगा या नहीं आएगा, तो जो देखा जाए तो अब्बास अंसारी के जो चाचा थे, जो गाजीपुर से सांसद थे, उनको भी सजा सुनाई, तो वो कोर्ट गए थे और कोर्ट से उनकी रिलीफ मिली थी, जिसको लेकर अब्बास अंसारी भी। चलिए ठीक है अभिषेक, जैसे ही सजा का ऐलान होता है एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।